में भीषण आग लग गई है। कॉम्प्लेक्स में बच्चों के अस्पताल तक पहुंच चुकी है आग। 29 से अधिक बच्चों को अब रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल की गाड़ी यहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन अब चालू है। तो आप देखिए, जैसे ही आग लगने की जानकारी मिलती है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसी के साथ में 29 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि ये बच्चों का जो कॉम्प्लेक्स है वहां तक आग पहुंच गई थी और ऐसे में 29 बच्चों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। और जो मुंबई में, गुजरात के भावनगर में जो आग लगी है, इसका जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके पूरे शीशे तोड़े गए। उसके बाद में अंदर दमकल कर्मी पहुंचे और उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। और आप देखिए, बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो दमकल कर्मी थे वो मौके पर मौजूद रहते हैं। कई सारी गाड़ियां दमकल कर्मियों की, फायर ब्रिगेड की मौके पर बुलाई जाती है और उसके बाद में किस तरीके से बड़ी जद्दोजहद के बाद में 29 से ज्यादा बच्चों का फिलहाल गनीमत रही कि रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि कितना नुकसान यहां पर पहुंचा है, कोई घायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेकर जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आग बहुत बड़े स्तर पर लगी थी। मौके पर जो एम्बुलेंस है वो भी मौजूद है और लोग भी बड़ी संख्या में देखिए बाहर इकट्ठे हो गए क्योंकि अफरा तफरी का माहौल एकदम से हो गया। तो देखिए, जो खिड़कियां हैं, शीशे हैं, उनको तोड़कर अंदर लोग गए हैं और तब बच्चों को रेस्क्यू किया है। 29 से अधिक बच्चे यहां पर मौजूद थे जब तक ये आग लगी और उनके कॉम्प्लेक्स तक भी ये आग पहुंच गई, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे करके रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जो वहां से आई हैं वो बताती हैं कि आग कितनी भयावह रही। लेकिन आप देखिए कि गनीमत की ये बात रही कि अभी तक किसी नुकसान की जानकारी, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौजूदा वक्त में भी अभी जारी है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बच्चों के इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी तो लगी कैसे, क्या कुछ कारण रहे, ये जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मौजूदा वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आग लगी है और 9:43 को आग लगी थी और 7 मिनट में रिस्पांस देकर हमारी टीम पहुंच गई और 5 गाड़ी एक साथ पहुंची थी और 50 से ज्यादा आदमी फायर फाइटिंग के लिए पहुंच गए थे। और जब से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके 19 आदमी को शिफ्ट किया है दूसरे हॉस्पिटल में। कोई भी आदमी को फायर के हिसाब से कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई जानहानि नहीं हुई है। फायर के हिसाब से कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो एडमिट हुए थे जो दर्दी, उसको हमने शिफ्ट किया है और फायर फाइटिंग पूर्ण हो गई है और काम में भीषण आग लग गई है। कॉम्प्लेक्स में बच्चों के अस्पताल तक पहुंच चुकी है आग। 29 से अधिक बच्चों को अब रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि दमकल की गाड़ी यहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन अब चालू है। तो आप देखिए, जैसे ही आग लगने की जानकारी मिलती है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसी के साथ में 29 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि ये बच्चों का जो कॉम्प्लेक्स है वहां तक आग पहुंच गई थी और ऐसे में 29 बच्चों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। और जो मुंबई में, गुजरात के भावनगर में जो आग लगी है, इसका जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके पूरे शीशे तोड़े गए। उसके बाद में अंदर दमकल कर्मी पहुंचे और उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। और आप देखिए, बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो दमकल कर्मी थे वो मौके पर मौजूद रहते हैं। कई सारी गाड़ियां दमकल कर्मियों की, फायर ब्रिगेड की मौके पर बुलाई जाती है और उसके बाद में किस तरीके से बड़ी जद्दोजहद के बाद में 29 से ज्यादा बच्चों का फिलहाल गनीमत रही कि रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि कितना नुकसान यहां पर पहुंचा है, कोई घायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेकर जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आग बहुत बड़े स्तर पर लगी थी। मौके पर जो एम्बुलेंस है वो भी मौजूद है और लोग भी बड़ी संख्या में देखिए बाहर इकट्ठे हो गए क्योंकि अफरा तफरी का माहौल एकदम से हो गया। तो देखिए, जो खिड़कियां हैं, शीशे हैं, उनको तोड़कर अंदर लोग गए हैं और तब बच्चों को रेस्क्यू किया है। 29 से अधिक बच्चे यहां पर मौजूद थे जब तक ये आग लगी और उनके कॉम्प्लेक्स तक भी ये आग पहुंच गई, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे करके रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें जो वहां से आई हैं वो बताती हैं कि आग कितनी भयावह रही। लेकिन आप देखिए कि गनीमत की ये बात रही कि अभी तक किसी नुकसान की जानकारी, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौजूदा वक्त में भी अभी जारी है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार बच्चों के इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी तो लगी कैसे, क्या कुछ कारण रहे, ये जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मौजूदा वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आग लगी है और 9:43 को आग लगी थी
और 7 मिनट में रिस्पांस देकर हमारी टीम पहुंच गई और 5 गाड़ी एक साथ पहुंची थी और 50 से ज़्यादा आदमी फायर फाइटिंग के लिए पहुंच गए थे। और जब से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके 19 आदमी को शिफ्ट किया है दूसरे हॉस्पिटल में। कोई भी आदमी को फायर के हिसाब से कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई जानहानि नहीं हुई है। फायर के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो एडमिट हुए थे जो दर्दी, उसको हमने शिफ्ट किया है और फायर फाइटिंग पूर्ण हो गई है और काम